देखिए डेमोग्राफिक साइकिल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, तो एक बारी इसको हम समझ लेते हैं। देखो साइंटिफिक स्टडी होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं ना। तो बच्चों इसमें 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 5 स्टेज। दूसरी स्टेज के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, कि भाई कौन सा पूछा हुआ था? ये लेट एक्सपेंडिंग वाला आई थिंक पूछा हुआ था कि भाई ये कौन सी स्टेज का नाम है। देखो बच्चों फर्स्ट स्टेज जो होता है वो हाई स्टेशनरी स्टेज होता है। सेकंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं। स्टेज 3 जो होता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है। स्टेज 4 होता है लो स्टेशनरी स्टेज होता है। और स्टेज 5 को बोलते हो डिक्लाइनिंग स्टेज। ओके, तो याद रखना स्टेज 1 हाई स्टेशनरी स्टेज हो गया, स्टेज 2 हो गया अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, स्टेज 3 हो गया लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, स्टेज 4 हो गया लो स्टेशनरी स्टेज, स्टेज 5 हो गया डिक्लाइनिंग स्टेज। ओके, तो इनमें क्या होता है? देखो स्टेज 1 में क्या होता है बच्चों, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं ना। ये BR मतलब कि बर्थ रेट लिखा हुआ है, सभी भी मैंने बर्थ रेट को BR से रिप्रेजेंट करा है और डेथ रेट को DR से रिप्रेजेंट करा है। ओके, तो देखो स्टेज 1 में आपका होता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, है ना, दोनों हाई होते हैं। इसके ऑपोजिट दोनों लो होंगे और इक्वल होंगे, वो तुम्हारी स्टेज 4 है लो स्टेशनरी स्टेज, जिसमें दोनों कम होते हैं, लो होते हैं, लेकिन दोनों इक्वल होते हैं ना। उसके दोनों याद हो जाएंगी। अब सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं होता, बर्थ रेट नो चेंज, और डेथ रेट बच्चों डिक्लाइन होता है, डिक्रीज होता है। बर्थ रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, और डेथ रेट कम होता है। और नेक्स्ट स्टेज 3 जो होता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, इसमें जो बर्थ रेट स्टेज 2 में तो कोई भी चेंज नहीं था बर्थ रेट में, स्टेज 3 में होगा बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, बर्थ रेट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डेथ रेट तो आपका डिक्लाइन हो ही रहा था। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज 2 और स्टेज 3 का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टेज 4 में दोनों कम हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और डिक्लाइनिंग जो लास्ट वाला स्टेज 5 है उसमें कह रहे हैं बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। क्या है? बर्थ रेट कम होता है डेथ रेट से। किसमें? स्टेज 5 जो कि डिक्लाइनिंग स्टेज है हमारा। ठीक है, तो याद रहेगा स्टेज 1 में दोनों बच्चों हाई है बर्थ रेट और डेथ रेट, स्टेज 4 में दोनों लो है बर्थ रेट और डेथ रेट। स्टेज 2 में क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में बर्थ रेट में बच्चों कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। और लेट एक्सपेंडिंग स्टेज 3 में क्या है? जो बर्थ रेट स्टेज 2 में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, अब बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो गया, डेथ रेट तो तुम्हारा कम हो ही रहा था इसमें, है ना। फिर फोर्थ वाली स्टेज में दोनों कम होंगे, और लास्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में बर्थ रेट कम होता है डेथ रेट से। बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, या फिर तुम बोल दो डेथ रेट एक्सीड बर्थ रेट, डेथ रेट ज्यादा बोल दो, या फिर ये बोल दो कि बर्थ रेट कम है डेथ रेट से, है ना। बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन बना हुआ है तुम्हें, है ना, अ फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फोर्थ स्टेज में क्या है बच्चों? दोनों कम। मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई होते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। किसमें बच्चों? फर्स्ट स्टेज में। दोनों कम होते हैं किसमें? फोर्थ स्टेज में। तो लो बर्थ रेट होगा और डेथ रेट भी लो होगा किसमें? स्टेज 4 में। दोनों कम होते हैं, बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है स्टेज 4 में। स्टेज 1 में दोनों हाई होते हैं, स्टेज 2 में बर्थ रेट तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है। स्टेज 3 में बर्थ रेट भी कम होने लग गया बच्चों, डेथ रेट तो कम हो ही रहा था। स्टेज 4 में दोनों कम है, और स्टेज 5 डिक्लाइनिंग स्टेज में हमने देखा बर्थ रेट कम होता है डेथ रेट से। ओके, तो मेरे हिसाब से डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में मैं तुम्हें समझा पाई हूँ बच्चों। ओके।